बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। हमें एक यौगिक दे रखा है जो कि जटिल यौगिक है, उपसहसंयोजक आयन है NiNH3 की होल 4 प्लस 2 की संरचना वर्ग समतली है। हमें दे रखा है कि इसकी संरचना वर्ग समतली है या नहीं, ये हमें निकालना है और बताना है कि ये कथन सही है या नहीं। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि यदि संकरण हमारे पास DsP2 आ गया तो DsP2 संकरण के लिए वर्ग समतली संरचना होती है। ठीक है, हम पहले संकरण निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इसका संकरण क्या आ रहा है। हमारा यौगिक है NiNH3 की NH3 की होल 4 2 प्लस। यहाँ पर हम सबसे पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु है जो कि Ni है, इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। इसको x मान लेते हैं, प्लस में 4 गुणा 0 हमारा NH3 पर आवेश होता है और बराबर संकुल पर जितना आवेश है वो रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो Ni है इस यौगिक में वो Ni+2 के रूप में विद्यमान है। हम Ni+2 का अगर विन्यास लिखें, Ni का परमाणु क्रमांक 28 होता है और इसका विन्यास जो है वो S2D8 होता है ना, 4S2 3D8 होता है। तो Ni+2 का विन्यास क्या हो जाएगा, 4S0, क्योंकि हम संयोजी कोष का ही विन्यास लिख रहे हैं, और 3D8 होता है। तो यहाँ पर हम विन्यास भर लेते हैं। ये हमारा है 3D और D में 5 कक्षक होते हैं। ये है 4S, आगे है 4P और ये आगे है 4D। ठीक है, ये 4D 4P ये 3D। अब 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हूंड के नियम के अनुसार भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉनों में युग्मन होना है या नहीं होना है, ये निर्भर करता है NH3 पर। जो आने वाली लिगेंड है, जो जुड़ने वाली लिगेंड है, उस पर निर्भर करता है कि वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो ये जो NH3 हमारी एमीन लिगेंड है, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और जहाँ प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है वहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, यानी कि वहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित हो जाएंगे। तो ये 3D वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। ये 4P और ये 4D। ठीक है, और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये जो हमारा 3D है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में आकर के युग्मित हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जो कक्षक है वो खाली हो जाएगा। तो ये इस कक्षक में एक NH3 आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। कुल कितने NH3 हैं, 4 ही हैं। तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, हमें 4 ही चाहिए, 4 बंद बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4S है और ये 4P है, ये 4D है। तो संकरण क्या बन रहा है, एक D काम में आ रहा है और वो भी आंतरिक आ रहा है, तो D पहले आएगा और फिर DsP2। और जहां पर संकरण DsP2 होता है उसकी आकृति होती है वर्ग समतली। ठीक, तो बिल्कुल ठीक है, हमें जो यौगिक दे रखा है उसकी संरचना वर्ग समतली दे रखी है और वही हमारा उत्तर भी आ रहा है कि DsP2 संकरण है इसलिए वर्ग समतली है। तो इसी कारण से वर्ग समतली है क्योंकि इसका संकरण DsP2 आ रहा है, न कि sp3 आ रहा है। अगर sp3 आता तो आकृति चतुष्फल की हो जाती। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। तो दिया हुआ कथन क्या है, सत्य हो जाएगा। दिया हुआ कथन सत्य हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।